हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स को समझा। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं। देखो, इसको चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जैसे हमने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाया और वहां पे कंपाउंडिंग जो है एनुअली है, हमें 1 साल के बाद ब्याज मिला 5। तो जो दूसरा साल होगा उस पे 105 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। देखो, जो इंटरेस्ट है जब ये ड्यू होता है तब ये क्रेडिट नहीं होता है, इसको ओरिजिनल प्रिंसिपल के अंदर ऐड दिया कर जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे 105, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रुपीज हमने डिपॉजिट करवाया, तो साल के एंड में हमें इंटरेस्ट जो था वो 5 रुपीज था। तो वो फर्स्ट ईयर के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिला 5, वो उसके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और सेकेंड ईयर के लिए 105 जो है उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर 105 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट ऐड होके वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा अमाउंट होता है और जो ओरिजिनल प्रिंसिपल होता है उसका जो डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंडिंग जो होती है एनुअली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और क्वार्टरली भी हो सकती है। इसका जो फार्मूला है ए जो है अमाउंट विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो हमने दिया है into 1 plus r divided by 100 raised to the power n। n जो है डेट इज द नंबर ऑफ ईयर जो कि टाइम के साथ एसोसिएटेड है। p जो है प्रिंसिपल, r जो है रेट ऑफ द इंटरेस्ट, n जो है टाइम जो है नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं देखते, ये हमने याद रखना है कि जब कंपाउंडिंग एनुअली होती है तो जो पहले साल का इंटरेस्ट चाहे वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट से करें, वो एक दूसरे के बराबर होता है। Find the compound interest payable yearly on 10,000 at the rate of 10% for 3 years। तो यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं यूज कर रहे, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर के लिए जो है इस पे निकालते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है 10,000, रेट है हमारा 10% और यहाँ पे टाइम हमने लेना है 1 ईयर। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, आर जो है 10% है, टाइम यहाँ पे हमने 1 ईयर लिया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने फार्मूले के अंदर डाल दी है। 10,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट 1000। तो अब जो हमारा सेकेंड ईयर है उसके लिए हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 प्लस 1000 11,000। अब हम 11,000 के ऊपर जो सेकेंड ईयर है वहां पे हम अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 11,000 इंटू रेट इंटू टाइम भी यहाँ पे 1 ईयर का लेना है। तो 11,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, 11,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 जीरो इसके साथ कट के तो ये 1100 आ गया। तो थर्ड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है 11,000 प्लस 1100 12,100, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज। अब इसको हम थर्ड ईयर निकालते हैं। थर्ड ईयर के लिए देखो जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 12,100 इंटू 10 इंटू 1, तो 2 जीरो इससे साथ कट के तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है 1210। तो यहाँ पे हमें जो टोटल अमाउंट ईयर्स के बाद मिलता है वो है 13,310।
और यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 13,310 अमाउंट है, उसमें से हमने ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो वो आ जाता है 3,310। देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल उसमें सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो होता है कि जो पहले साल प्रिंसिपल है उसके अंदर ब्याज हम ऐड कर देते हैं, फिर उसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है। अब हम इसी को जो है फार्मूला निकाल के जो है सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का इसी सेम क्वेश्चन को हम फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ईयरली। इसकी कंपाउंडिंग जो है ईयरली है और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो है 10,000, रेट जो है 10% और जो टाइम है दैट इज 3 years। तो ए जो है अमाउंट है जो हमने निकालना है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट जो है 10% है, इसको परसेंटेज में लगा देते हैं और यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ 3 years। तो फार्मूला है हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 + r डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर n। अब हम फार्मूले के अंदर जो जो गिवन है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10,000 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 + 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे देखो ये जब 1 + 1/10 है तो ये आ जाएगा 11/10 रेज टू द पावर 3। अब हम ये पावर खोल देते हैं, देखो यहाँ पे पावर 3 है, इसका मतलब है 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि यहाँ पे 11/10 रेज टू पावर 3 है तो 11/10 को हमने 3 बार लिखना है। तो देखो ये 0 इसके साथ चला गया, ये 0 इसके साथ चला गया और ये 0 इसके साथ चला गया। तो उसके बाद आपने 11 11 20 121 होते हैं और 121 को 11 से किया तो 1331 आ गया, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 13,310। तो इसका मतलब है कि जो 10,000 हमने 3 years के लिए दिया था जिसका इंटरेस्ट जो है ईयरली कंपाउंडिंग है, तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट जो मिला है वो है 13,310। तो यहाँ पे अब हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं 13,310 में से 10,000 माइनस कर दिया तो ये आ गया 3310। तो इसके अंदर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑफ 50,000 इन 1/2 year at 8% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। अब देखो यहाँ पे जो कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली है तो एक साल के अंदर क्या होता है ये 6 मंथ के बाद होते हैं तो इसकी 2 बार कंपाउंडिंग होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये रेट जो है हमें एनुअल दे रखा है तो इसका हाफ हो जाएगा 4%, ये आ जाएगा हाफ ईयरली। और जो है क्योंकि 6 मंथ के बाद कंपाउंडिंग होती है तो यहाँ पे हमारे पास जो पीरियड हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हाफ ईयरली, क्योंकि ये 1.5 years था और 6 मंथ के बाद कंपाउंडिंग होती है तो इसका मतलब है कि 3 बार कंपाउंडिंग होगी। तो अब हम यहाँ पे फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज जो है डाल देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 50,000 ब्रैकेट के अंदर 1 + 4 डिवाइडेड बाय 100, ये 4 इसके साथ कट हो जाएगा तो ये 25, 1 + 1/25 को हम ऐड करेंगे तो वो 26/25 आ जाएगा। तो दिस इज रेज टू पावर 3, इसका मतलब है 26/25 को हमने 3 बार लिखना है। उसी तरह हम इसको इससे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000 और फिर इसको हम इसके साथ कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 80। तो क्योंकि बीकॉम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है तो ये 80 को हम 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 26 तो ये 26 इंटू 26 760 होता है, सॉरी 676 होता है। 80 को हमने 3 बार जो है 26 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 26 या 26 का क्यूब करके उसको 80 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है कैलकुलेटर के साथ और फिर उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं उसको हमने 25 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाता है ये जो है 26। तो यहाँ पे आ जाता है ये 243.20
उसके अंदर से हमने 50,000 माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाता है 624320। उसके बाद हम देखते हैं अनदर क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑफ 20,000 इन 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो पहले हमने ईयरली भी किया, फिर उसके बाद हाफ ईयरली किया, अब हमने किया इसकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो एक साल के अंदर जो होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब क्वार्टर के हिसाब से कंपाउंडिंग होती है, तो साल में 4 बार कंपाउंडिंग होती है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 4 बार कंपाउंडिंग होती है। तो रेट जो है 8% पर एनम है, तो इसको क्वार्टर के हिसाब से 1/4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2%। और यहाँ पे हमने फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज जो है डाल देनी है। 20,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2/100, तो ये 2 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ पे ये हमारा 51/50 रेज़ टू द पावर 4। तो इसका मतलब है कि ये सबको हमने 4 बार 51/50 को लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि ये 50 को जब हमने इसके साथ किया, तो ये आ जाएगा 400। तो यहाँ पे 50 के साथ इसको किया, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारा जो है 51 को हमने इसको 4 बार करना है, फिर उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर जो नीचे डिनोमिनेटर है वो है 2500, तो उसके साथ हमने उसको डिवाइड कर देना है। ये है 8 इंटू 2 6, 51 को 56 के 51 को 51 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 2601 आ जाता है। अगेन यहाँ पे 51 को 51 के साथ किया, तो ये 2601 है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2500 से हमने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2808 इंटू 2601 डिवाइडेड बाई 2500, तो ये आ जाता है 21468.32। तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट जो हमें मिलेगा जो साल के बाद वो है 21468.32, तो जो इंटरेस्ट है वो है 1468.32।